दोस्तों आपको पता है कि एआई की दुनिया में अभी रिसेंटली क्या हुआ है जो शायद आपको डरा देगा। मैं बात कर रहा हूं ओपन एआई के जो चैट जीपीटी है उसके 5.6 सॉल्व के बारे में और एक अनरिलीज्ड मॉडल के बारे में। क्या हुआ है मैं बताता हूं। देखो भाई, चैट जीपीटी है जो उसका ना एक साइबर सिक्योरिटी का जो भी कैपेबिलिटीज है उसकी वो चेक हो रही है। एक बेंचमार्क है जिसे एक्सप्लॉइट भी कहा जाता है, उस पे चेक हो रही थी। देखा यह जा रहा था कि जो नया चैट जीपीटी का जो मॉडल है और एक अनरिलीज्ड मॉडल है वो कितना पावरफुल है साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में। तो डेवलपर्स ने जानबूझकर जो भी सिक्योरिटी के मेजर्स हैं उनको हटाया धीरे धीरे एंड एक सैंडबॉक्स क्रिएट किया। सैंडबॉक्स बेसिकली एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट कह सकते हैं जहां पर वो बाहरी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होता। एक छोटी सी दुनिया होती है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर रहता है, उसके बाहर नहीं निकल सकता वो। जब भी कोई नया मॉडल टेस्ट होता है तो वो ओपन इंटरनेट पर टेस्ट नहीं होती, क्योंकि अगर वो गलत हो जाए तो वो लाखों करोड़ों डिवाइसेस को अफेक्ट कर सकता है। उसके लिए एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसमें कोई हार्म नहीं होता। अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो वो एक पर्टिकुलर सिस्टम ही खराब होता है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर नहीं खराब होते। क्योंकि एआई कभी कभी बहुत पावरफुल हो सकता है एंड वो जाकर बहुत नुकसान कर सकता है पूरी दुनिया पर। पास्ट में ऐसी बहुत सारी चीज हुई है कि जब एक प्रोग्राम खराब निकल गया या कोई एक वायरस फैल गया जिसने दुनिया भर के कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर दिया और मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर दिया। इसलिए जब भी कोई नई चीज चेक होती है तो एक कंट्रोल्ड वे में चेक होती है। तो यहाँ पर वो कंट्रोल्ड वे में चेक हो रही थी, उसकी साइबर सिक्योरिटी की और उसकी हैकिंग की कैपेबिलिटीज टेस्ट हो रही थी। और वहां पर उसको सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव दिया गया कि आपको हाईएस्ट मार्क स्कोर कर, भाई हाई स्कोर चाहिए, जितना पावरफुल होकर जितने तिगड़म लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को, इस हैकिंग चैलेंज को, वो आपको करना है। अब गेस करो कि उस मॉडल ने क्या किया। उस मॉडल ने चुपके से, उसको इस चीज के इंस्ट्रक्शन नहीं थे, चुपके से उस सैंडबॉक्स को बाईपास किया। मतलब जो एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में उसे रखा गया था वो उसे ब्रेक करके निकल गया लिटरली एंड इंटरनेट पर चला। एंड जो प्रॉब्लम उसे दी गई थी उसका सॉल्यूशन वो इंटरनेट पर ढूंढने लगा। जब उसे सॉल्यूशन कहीं नहीं मिला तो उसे एक वेबसाइट मिली जो कि एआई की बहुत बड़ी वेबसाइट है, हगिंग फेस। वहां पर गया, उसके सर्वर में घुसा, उसके सर्वर को हैक किया, उसमें घुस के उसके सर्वर से सॉल्यूशन निकाला और वापस आया और चुपके से सैंडबॉक्स में घुस के उसके सॉल्यूशन को दे दिया। बाद में रिसर्चर्स को यह पता चला कि एक्चुअली जो ये सिस्टम है वो सीक्रेटली हैकिंग कर रहा है और इंटरनेट पर निकल चुका है। वो आपने देखा है ना जार्विस और अल्ट्रॉन की लड़ाई। अगर आप मार्वल के फैन हो, आयरन मैन के फैन हो, तो आपने देखा होगा कि अल्ट्रॉन कैसे बाहर निकल गया था, इंटरनेट पर चला गया था, अनकंट्रोलेबल हो गया था। कुछ उसी का एक छोटा वर्जन यहाँ पर हमें देखने को मिला। ये बहुत खतरनाक बात। बहुत सारे लोग इसको इस चीज से कवर कर रहे हैं, इवन वो कंपनी भी कर रही होगी कि नहीं इतना खतरनाक नहीं है, हमने सिक्योरिटी मेजर्स काट रखे थे। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। और अगर आपके इंस्ट्रक्शन के बिना कोई एआई काम कर रहा है तो क्या गारंटी है कि आगे चलकर वो ऐसी कोई चीज नहीं करेगा जो आपने नहीं बोली। और एआई मॉडल्स आजकल इतने पावरफुल हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारी आधे से ज्यादा दुनिया दोस्तों इंटरनेट से कनेक्टेड है, चाहे मेडिकल डिवाइसेस हो, चाहे न्यूक्लियर के कोड्स हो, चाहे मिसाइल के कोड हो, चाहे पूरा वॉर रूम हो, पूरी डिफेंस हो, पावर ग्रिड हो, जितनी भी चीजें, इवन हमारा इंटरनेट, सब चीजें आपस में कनेक्टेड। और ऐसे एआई मॉडल को बनाना या टेस्ट करना जो अपने आप डिसीजन ले लेता है, उसे फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहा है, बस उसे अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है, उसे जो टास्क दिया गया वो करना है। या अगर उसने अपने आप टास्क भी डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है तो वो कैसे भी कर सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी कोई चीज हो जाए कि भाई हम उसे फिर झेल ना पाए, ना उसे पकड़ पाए, ना कंट्रोल कर पाए। आपको पता है ना आजकल जो चिप्स बनती है, जो प्रोसेसर वगैरह बनते हैं वो तो इंसानों को पता है कैसे बनते हैं। एक चीज है जो बनती है आरएफ चिप, जिसे रेडियो चिप्स भी बोलते हैं, जिसे मोडेम भी बोलते हैं। अभी जो हमारे मोबाइल फोन में जो चिप होती है ना वो सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं होता, उसे एसओसी बोलते हैं। उसमें डीएसपी होता है, मतलब इमेज प्रोसेसिंग करने का होता है, एआई होता है, प्रोसेसर होता है, उसमें सारी चीजें होती है। इवन रेडियो मॉडेम भी होता है जिससे आपके नेटवर्क वगैरह आते हैं। तो सीपीयू वगैरह सारी चीजें तो डिजाइन हो जाती हैं। जो ये रेडियो मॉडेम जो बनाना है ना आज भी मैनुअली बनता है, लेकिन एआई ने ऐसा चिप बना दी है जिसकी वर्किंग इंसान नहीं समझ पा रहा। सोच के देखो, ऐसी चिप बन रही है जिसे इंसान को नहीं पता कि ये कैसे बनी, पर वो काम करती है। और एआई को पता है वो कैसी बनी है, इंसानों को नहीं पता है। तो आगे चलकर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई ऐसी चीज बनेगी तो इंसान उसे ठीक कैसे करेगा, नहीं कर सकता। आधे से ज्यादा लोग या ज्यादातर इस वीडियो को देखने वाले लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि एआई काम कैसे करता है या उसे बनाया कैसे जाता है। ज्यादा 90% लोगों को नहीं पता। तो फिर भाई कहां जा रहे हैं हम? कौन करेगा कंट्रोल इस दुनिया को? भाई कौन करेगा इसे ठीक एआई को? ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। सोचना भाई ये क्या हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट सेक्शन में लिखो आप क्या सोचते हो इस चीज को लेकर, भाई क्या होगा। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।